वेलकम टू माय लिसनर्स। तो ये स्टोरी एक्चुअली स्टोरी नहीं, एक छोटा सा वाकया है जो हमारे साथ शेयर कर रही हैं मिस रूपाली। तो मिस रूपाली फ्रॉम इंडिया। तो चलते हैं उनका वाकया और हमारी ज़ुबानी। मिस रूपाली कहती हैं कि एक शाम जब वो अपने फ्रेंड के साथ ड्राइव पर निकली हुई थी तो उन लोगों ने प्रोग्राम रखा कि हम लोग फुल नाइट हम लोग ड्राइव करेंगे और सॉन्ग्स लगाकर गाड़ी के अंदर, और वो इंजॉय करते हुए वो निकल पड़े। और वो निकलते निकलते सिटी से बहुत आगे निकल गए। उस रोड पर सिवाय हमारे और कोई भी नहीं था। अचानक मेरे फ्रेंड को पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से सॉन्ग्स की आवाज़ कम करके कभी बैक मिरर देख रहा था और कभी पीछे मुड़कर देखने लग गया। मैंने पूछा कि गाड़ी इतनी आहिस्ता कर दी, सॉन्ग्स आहिस्ता कर दिए, क्या हुआ है? इतना डर डर के बैक मिरर क्यों देख रहे हो, क्या हुआ है? तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि रूपाली तुम्हें कुछ दिखाई दिया? मैंने कहा कि नहीं, क्या हुआ है? तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैंने देखा कि कोई लड़की है, वो अचानक मेरी गाड़ी के नीचे आ गई है। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं अचानक कहाँ से वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गई है। मैंने पहले तो थोड़ा हौसला दिया और मैंने कहा कि गाड़ी रोको, हम उतर के देख लेते हैं। और हम नीचे उतरे और जहाँ जहाँ तक हम देख सकते थे वहाँ वहाँ तक हमने देखा, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। और मैंने उनको बोला कि देखो, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ है। उसने बोला कि नहीं, हम थोड़ा आगे तक जाकर भी देखते हैं। हमने हर जगह पर देखा मगर कोई भी नहीं था। हम वापस गाड़ी पर बैठे और गाड़ी स्टार्ट करी। थोड़ा और दूर निकले तो फिर मेरे फ्रेंड ने देखा कि वही लड़की दोबारा गाड़ी के सामने खड़ी थी, पर अभी तक तो वो सिर्फ मेरे फ्रेंड को ही दिख रही थी और मैं उसको हौसला दे रही थी, मगर अब तो वो मुझे भी देख रही थी और ये कह रही थी जोर जोर से तेज तेज आवाज आ रही थी कि मैं यहां पर हूं, मैं यहां हूं। बस ये आवाज अभी सुनी ही थी कि हमारे तो कान खराब हो गए, इतनी तेज आवाज थी। उस सुनसान एरिया के अंदर, पूरे उस एरिया के अंदर वही आवाज़ गूंज रही थी। अब तो मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि मैं भी सब उसे देख पा रही थी। और अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि शायद कोई शरारत कर रहा होगा हमारे साथ, मगर वो एरिया इतना सुनसान था कि वहाँ कोई इंसान होना तो बहुत दूर की बात, वहाँ तो हमारी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। इतने सन्नाटे रोड के अंदर कौन हमसे शरारत करेगा? और वो आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी कि वो आवाज़ की अपनी एक वहशत थी। हम लोग तो इतने सुनसान एरिया के अंदर, वो आवाज़ सुनकर हमें तो बहुत डर लगा। जैसे ही मैंने सामने देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई कि वो लड़की अब मुझे भी दिख पा रही थी। मैंने अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया कि इस टाइम पर हमें हिम्मत हारनी नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। ये कोई चुड़ैल है जो हमारा पीछा कर रही है, हमारे साथ शरारत कर रही है, हमें घबराना नहीं है। वो बहुत देर से हमें हॉन्ट कर रही थी, फिर भी हम नहीं घबराए। मुझे तो जो भी पढ़ना आता था वो सब मैं पढ़ती गई और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तेज़ चलाओ, पर मेरा फ्रेंड तो चीखें मार कर मुझे बोलने लग गया कि मैं क्या करूं, गाड़ी बहुत भारी हो गई है, गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है। मैंने उसको बोला कि नहीं, आप हिम्मत करो, तेज़ चलाओ, जितना तेज़ चला सकते हो उतना तेज़ चलाओ। और मैं पढ़ती रही। पता नहीं कैसे हम सिटी के पास पहुँचे। करीब ही जो ढाबा था वहाँ गए, पानी पिया और ढाबे वालों ने बल्कि हमसे पूछा कि आप डरे डरे लग रहे हो, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हमने उनको सब कुछ बता दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ तो बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं।
आप तो खुशनसीब हो कि आप सही सलामत यहाँ तक आ गए, नहीं तो यहाँ तो जिनके दिल कमज़ोर होते हैं वो तो बहुत एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पर, जिनके दिल कमज़ोर हो वो तो यहाँ तक वापस आते भी नहीं हैं, उनकी तो गाड़ी ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और कितने तो एक्सीडेंट की न्यूज़ हमें आए दिन यहाँ से मिलती रहती है। आप लोग खुशकिस्मत हो जो सही सलामत वापस आ गए। पर वो वाक़या हम अपनी ज़िंदगी का नहीं भूल सकते जो हमने उस रात हमने एक्सपीरियंस किया। बड़े सही कहते हैं कि देर रात तक घर से बाहर रहना डेंजरस है।